कोचादामन में एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहिए। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी जी को तलाक तलाक कह दिया और तेजस्वी के पास जाकर कहा कि आओ निकाह कर लेते हैं। कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाल्लाह। आपकी बात जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। मोहतरम आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, MLA व सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल साहब यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, मेरे रुफ़क़ा, मौज़ूद हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस यात्रा में आपने शिरकत की। आपने अभी अख्तर ईमान साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ सीमांचल की सरजमीन से किया और हमने उस वक्त इस बात का आपसे वादा किया था, जिसको मैं आज आपको याद दिला रहा हूं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं होगा। और आज भी हम सीमांचल की जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि कांग्रेस हो या राजद हो या JDU हो या BJP हो, वो लफ्ज सीमांचल बोलने से डरते थे, शर्माते थे। मगर ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने बेबाक तरीके से सीमांचल का नाम लिया और सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों की लड़ाई लड़ने का काम का आगाज किया। ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान की आर्टिकल 371 के तहत इस बात का हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि सीमांचल में एक विकास आयोग बनाया जाए, एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि सीमांचल से इंसाफ हो सके। मेरी इज्जतदार दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि मजलिस ने जब से इस लड़ाई का आगाज किया, आप तमाम ने हमारा साथ दिया, आपने हमको अपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे फिर से अपील करता हूं कि लड़ाई हमको लड़ना है। ये लड़ाई हमको अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई हमको लड़ना इसलिए है ताकि सीमांचल में लोग इज्जत की जिंदगी गुजार सके। हाँ, मैं इस बात को जानता हूं कि जिस जनता ने मजलिस के उम्मीदवारों को MLA बनाया, उन लोगों ने मजलिस को छोड़ दिया और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों के सरों उनके पैरों के सामने अपने सरों को झुका दिया। मैंने उन तमाम से कहा था कि तुम सीमांचल की जनता के बाजू बैठो, तुम सीमांचल की जनता के साथ चलो, तुम सीमांचल की जनता की तकलीफ को समझो, तुम सीमांचल के इंसाफ के लिए तो थोड़ी तकलीफ उठाओ। मगर जिनको आपने अपने वोट से और मोहब्बतों से और दुआओं से कामयाब किया, उन्होंने आपके साथ चलना उनको पसंद नहीं था, वो आपके बाजू बैठना नहीं चाहते थे, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझना चाहते थे, वो आपके आराम को अपना आराम नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सत्ता के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। वो जो 4 विधायक को
तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने खरीद लिया। मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया। आपने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा। आपने सीमांचल के मासूम माओं के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की। मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तरुल ईमान है तो दूसरी तरफ वो 4 बेईमान है, और हम इन बेईमानों को कभी इनको कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान को बेच दिया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली गयूर अवाम इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारे पास सत्ता जरूर है, मगर देखो, जब महागठबंधन का जलसा हुआ सीमांचल की सरजमीन पर, तो इन बेईमानों को पीछे कहीं कोने में बिठा दिया गया, इनको इज्जत भी नहीं दी गई। ये चले गए, मंत्री बन गए, अपनी गर्दनों को मोटा कर लिया, मगर इनकी जबान से सीमांचल का लफ्ज नहीं निकलता। ये मंत्री बन गए मगर विधानसभा में जाकर सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं करते। ये मंत्री बन गए मगर सीमांचल में जो लाखों एकड़ जमीन बारिश में कट जाती है उस पर जबान नहीं खोलते। ये ब्रिज आपके सामने है जो बरसों से आधा बना पड़ा है, मगर जिसका आपने साथ दिया उन्होंने गुलामी को पसंद किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम इज्जत से लड़ते रहे या फिर हम बेइज्जती के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। याद रखिए, अगर आप लड़ेंगे अपनी इज्जत के लिए तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके और हमारे कदम को चूमेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता के हासिल करने के लिए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हम अपनी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा कर सकें। मजलिस सीमांचल की लड़ाई सत्ता में बैठने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जा सके। मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे मासूम बेटियों को, हमारे बच्चों को स्कूल मिल सके, उनको गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज मिल सके, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन सके, यहाँ पर एक रेलवे की लाइन जलालबाग से किशनगंज तक डाली जा सके। ये मजलिस की लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ देगी मगर एक असादुद्दीन ओवैसी सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेगा। मैं दुनिया को देखकर या ताकतवर को देखकर अपना मौक़िफ़ बदलने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ता है और लड़ता रहूंगा। अरे सारी दुनिया मुझसे अगर उठकर कहेगी कि तुम सीमांचल की बात मत करो, तो मैं तब भी कहूंगा कि सारी दुनिया की अवाम एक तरफ, मेरी सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान एक तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आप देखते हैं कि पूर्णिया का एयरपोर्ट है, अमित शाह दिल्ली से आते हैं, मोदी के बड़े बड़े कारनामे गिनाते हैं कि मोदी के 56 इंच का सीना है। अरे अगर 8-9 साल में तुमने पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं बनाया तो कब बनाओगे? आप जानते हैं कि मोदी सरकार अगर चाहती तो एयरपोर्ट खुल जाता। अगर मोदी सरकार चाहती तो पटना की हाईकोर्ट का एक बेंच यहां पर उसको कायम किया जाता ताकि यहां की जनता को 350-400 किलोमीटर का सफर तय ना करना पड़े। आप जानते हैं कि बारिश होती है तो 4-4 महीने यहाँ की जनता रोड पर अपनी जिंदगी को गुजारती है। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो जमीन लाखों एकड़ कट जाती है। गवर्नमेंट का कानून है कि जमीन जाती है तो 3 डेसिमल जमीन मिलनी चाहिए, मगर नहीं किया जाता। मार्केट को डेवलप किया जाना चाहिए, मगर मार्केटों को डेवलप नहीं किया जाता। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से और गठबंधन के तेजस्वी यादव से कि आखिर आपको सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने राजगीर में एक कांच का ब्रिज बनाया है। राजगीर में
नीतीश कुमार ने कांच का ब्रिज बनाया, और देखो इस ब्रिज को देखो नीतीश कुमार, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम वहां पर एक कांच का ब्रिज बना सकते हो, और सीमांचल की सरजमीन पर ऐसे कई ब्रिज आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार को और तेजस्वी को सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं तुमने ब्रिज को बनाया, मगर राजगीर में आपने कांच का पुल बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजगीर में गाया में गंगा का पानी पिलाया जा रहा है, और यहां का पानी में आर्सेनिक है, एसिड है, गंदगी है, जहर है, मगर नीतीश कुमार गाया की जनता को गंगा का साफ पानी पिलाते हैं, और सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले बच्चे और उनकी माएं बीमार पड़ जाती हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीकर। सीमांचल से इंसाफ नहीं किया जाता। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि नालंदा जिले में आपने क्या क्या काम नहीं करवा दिया। नालंदा जिले को आपने एक महल की तरह तामीर कर दिया, मगर सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया? नीतीश कुमार, सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया? तेजस्वी यादव, बताओ। तुम लाख गालियां दे दो असदुद्दीन ओवैसी को, तुम जितने इल्जाम लगाना चाहते इल्जाम लगाओ, दुनिया में जितनी गालियां हैं मुझे दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम अगर मुझे गालियां दोगे तो क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा? मैं तुम्हारी गालियां सुनने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी मर भी जाएगा, मगर ये जनता लड़ती रहेगी, ये हमारी माँ और बहनें लड़ती रहेंगी। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानती हैं कि नीतीश कुमार ने दरभंगा मधुबनी में आप देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट वहां पर करवाया। जल संसाधना स्कीम है, 32,000 करोड़ का बजट है। बताओ, गठबंधन के नेता तेजस्वी और नीतीश कुमार, 32,000 करोड़ के बजट में तुमने सीमांचल को 100 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिलते आपको, और आकर बोलेंगे कि ओवैसी आपका वोट तोड़ने आया है, ओवैसी फुला करता है। अरे 32,000 करोड़ का तुम्हारा बजट है और तुम सीमांचल को 100 करोड़ नहीं देते, और तुम गालियां मुझे देते हो, तुम इल्जाम मुझ पर लगाते हो। अरे सत्ता में तुम हो, बरसों से तुम मुख्यमंत्री हो, बरसों से तुमने सत्ता में बैठकर तुमने इख्तियार की मलाई खाई है। अब बताओ, तुम 100 करोड़ जल के लिए नहीं देना चाहते सीमांचल के लिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अख्तरुल ईमान ने सही कहा कि सबने दिया हमको चोट, अब हम अपनी पार्टी का वोट, सबने हम दिया हमको चोट, अब हम अपनी पार्टी का वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे। आपको सबने चोट दिया है, और ये नहीं चाहते कि सीमांचल से कोई खड़ा हो जाए जो पटना में जाकर इन तमाम को आपकी इंसाफ की बात कर सके। इसीलिए अब की बार इंशाअल्लाह ताला बेईमानों को हम अपने साथ नहीं लेंगे, लड़ने वालों को अपने साथ लेंगे, ताकि वो जाकर विधानसभा में सीमांचल की लड़ाई लड़ सके। आप बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस का एमपी है, कौन सा काम कांग्रेस के एमपी ने करवाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है एमबीए का, कांग्रेस ने झूठ कहा कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में कायम किया। इसी कांग्रेस के एमपी के सामने मौजूदा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटरी साइन वहां पर मंजूर नहीं किया था, मगर आपने धोखा दिया सीमांचल की जनता को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। हमको हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस की जरूरत है, और ये महागठबंधन के लोग जो हर बार असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, और हम उन महागठबंधन में बैठने वाली मुस्लिम एमएलए से पूछना चाहते हैं, बताओ, एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम रिजवान था सीवान में,
उसके गले में रस्सी डालकर एक 8 साल के बच्चे को 7 दिन उसकी मां से दूर रखा गया। झूठे इल्जाम में उसको जेल को भिजा दिया गया। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही थी कि रिजवान बच्चा है। तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि नहीं, रिजवान 8 साल का नहीं है, वो 17 साल का है। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें बैठी हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी मां से 8 दिन दूर रह सकता है? वो मां पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी रो रो कर कि बेटा मेरा रिजवान है, रिजवान को छोड़ो। मगर ये महागठबंधन की सरकार जो असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने से थकती नहीं। अरे क्या तुमको रिजवान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं हुई? बताओ कौन गया रिजवान से मिलने? अख्तर अली मान गया। किसने रिजवान के इंसाफ का मुतालबा किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वैशाली में एक बच्ची की इज्जत लूटी गई। वैशाली में मुसलमान एमएलए है, कौन जाकर उस बच्ची के परिवार को हिम्मत दिलाता है, उसके इंसाफ की बात करता है? उसका नाम अख्तर अली मान है। तुम्हारे पास तुमको सिर्फ हमारे वोट चाहिए। तुम बीजेपी का डर दिखाते हो। अरे मैं तुमको खुल के कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना मोदी शाह आरएसएस से डरती है, ना तेजस्वी नीतीश कुमार से डरती है। हम किसी से नहीं डरते सिवाय रब्बे कायनात अल्लाह से। मगर ये लोग आकर कहते हैं बीजेपी। अरे यहां पर तो सरकार तुम्हारी है ना। तो कैसे वैशाली में इस बच्ची की इज्जत लूटी गई? गाया, छपरा, समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई, पकड़कर मारा गया। क्या कोई गठबंधन का नेता गया? अख्तर अली मान गए और जाकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पुलिस के लोगों से बातचीत की और कहा कि इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की बदकिस्मती ये रही कि जिसको आपने कामयाब किया वो जब पटना जाते हैं तो सीमांचल को भूल जाती है। जिसको आपने अपनी कुर्बानी देकर उनको विधायक और सांसद बनाया, वो जब दिल्ली और पटना जाते हैं तो आपके जज्बात का सौदा कर लेते हैं। सीमांचल की बदकिस्मती ये रही कि जिसको आपने धूप में खड़े होकर भूखे रहकर अपना एक एक वोट डालकर उनको कामयाब किया, वो पटना और दिल्ली जाकर अपना पेट भर लेते हैं और आपकी गरीबी को भुला देते हैं। सीमांचल की बदकिस्मती रही कि आपके नाम के ऊपर वोट तो हासिल कर लेते हैं मगर आपसे इंसाफ का मुंह उनकी जबान से नहीं निकलता। अगर आज आपके इंसाफ की लड़ाई कोई लड़ रही है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम सत्ता के लिए नहीं, इंसाफ के लिए सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीमांचल की जमीन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल की जमीन पर हर बसने वाले इंसान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हद है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सुन लो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी, सुन लो पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्का जाम कर देगा। सीमांचल में याद रखो, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या आप हमारे साथ चक्का जाम के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो सुन लो गुलामों, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। जो गुलामी करते थे वो तुम्हारी चौखट पर सर झुका दिए। जो इख्तिदार को ठुकरा कर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, उनका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप आए यहाँ पर। याद रख लो इस बात को, अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस भी बरकरार रखेगा तब भी मैं सीमांचल के बारे में सोचता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। आप हमारा साथ दीजिए।
अपना साथ दीजिए और अख्तरुल ईमान को और उनकी पार्टी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत मजा आया आपके साथ चलकर। मैं तो इंतजार कर रहा हूं जब चक्का जाम होगा तो दुनिया देखेगी कि सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।